तो फ्रेंड्स, शांति निकेतन में आज जो हुआ उसने पूरे वीरानी परिवार की नींद उड़ा दी। एक तरफ प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा विवाद, दूसरी तरफ पुलिस की एंट्री और फिर तुलसी का ऐसा धमाकेदार कमबैक जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तुलसी ने पूरे परिवार के सामने गौतम को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में तुलसी एक ऐसी कसम खाती है जो आने वाले एपिसोड की पूरी कहानी को बदलने वाला है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है करण से, जो पार्थ की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होता है। करण बताता है कि ये संपत्ति बाद में तुलसी के नाम ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा मामला और ज्यादा उलझ गया। तभी अचानक करण के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से फोन आता है। फोन पर अधिकारी करण से तुरंत घर के बंटवारे से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे तुरंत शक होता है कि ये सब गौतम की चाल है और उसने ही अधिकारियों को शिकायत की है ताकि उसे कानूनी मुश्किलों में फंसाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ गौतम भी यही सोच रहा होता है कि करण ने उसके खिलाफ शिकायत की है। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर से भयंकर बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं और शांति निकेतन का माहौल पूरी तरह से तनाव से भर जाता है। इसी दौरान नंदिनी चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। उसे तुलसी की कही बातें याद आने लगती हैं। तुलसी ने उससे पूछा था कि आखिर कैसे इस परिवार ने बाकी सपनों और संस्कारों को भूलकर शांति निकेतन को 2 हिस्सों में बांट दिया। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। लेकिन अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था कि तभी गरिमा घबराई हुई घर के अंदर आती है। उसके हाथ में कॉलेज का नोटिस होता है। वो बताती है उसकी अटेंडेंस बहुत कम है और अब उसकी पढ़ाई खतरे में पड़ सकती है। पूरा परिवार अभी इस नई समस्या के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक घर में पुलिस की एंट्री हो जाती है। पुलिस अधिकारियों को देखकर सभी हैरान हो रह जाते हैं। पुलिस सीधे गौतम विरानी और करण विरानी के बारे में पूछती है। जैसे ही दोनों आगे आते हैं, एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो जाता है। करण और गौतम दोनों खुद को शांति निकेतन का असली मालिक बताने लगते हैं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि पूरा परिवार डर जाता है। लेकिन तभी घर के दरवाजे पर किसी की आवाज गूंजती है और अगले ही पल तुलसी की एंट्री होती है। तुलसी को देखकर पूरा वीरानी परिवार स्तब्ध रह जाता है। तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आती है और साफ शब्दों में कहती है कि शांति निकेतन की असली मालिक वही है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा सा छा जाता है। तुलसी बिना समय बर्बाद किए घर के अंदर आती है और वहां रखे 2 तुलसी के पौधों को देखती है, जो इस बटे हुए परिवार का प्रतीक बन चुके हैं। तुलसी तुरंत महाराज जी से कहती है कि एक पौधे को हटाकर छत पर रख दिया जाए, लेकिन करण तुरंत उन्हें रोक देता है। तभी तुलसी सबको याद दिलाती है कि कानूनी तौर पर वो और मिहिर ही इस घर के असली मालिक हैं और उनकी गैर मौजूदगी में किया गया बंटवारा पूरी तरह अवैध है। ये सुनकर गौतम तुरंत तुलसी का साथ देने लगता है और करण को परिवार तोड़ने के लिए दोषी ठहराने लगता है। लेकिन अगले ही पल तुलसी गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। तुलसी कहती है कि ये थप्पड़ आज की बहस के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि गौतम ने इस घर में शराब परोसकर शांति निकेतन की मर्यादा और संस्कारों का अपमान किया। इसके बाद तुलसी गौतम को स्टे ऑर्डर देती है और सख्त शब्दों में चेतावनी देती है कि अब वो कानूनी नियमों का पालन करे। फिर तुलसी करण को याद दिलाती है कि उसे भी आधिकारिक नोटिस मिल चुका है। तुलसी इशारों इशारों में कहती है कि जब परिवार अपने संस्कार भूल जाता है तब समस्याएं खुद ब खुद बढ़ने लगती है। लेकिन करण का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। वो तुलसी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक उसके दोनों बेटों की मौत की जिम्मेदार तुलसी ही है। ये सुनते ही पूरा परिवार एक बार फिर से चौंक जाता है। घर में बहस शुरू हो जाती है कि आखिर तुलसी को शांति निकेतन में रहने दिया जाए या नहीं। लेकिन तुलसी शांत रहती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि ये घर उसका और मिहिर का है और यहाँ रहने का या ना रहने का फैसला केवल वही करेंगे। इसके बाद एक बेहद भावुक पल आता है। तुलसी करण से कहती है कि अगर उसे थप्पड़ मारने से उसका गुस्सा कम हो सकता है तो वो उसे थप्पड़ मार दे। लेकिन करण मना कर देता है। वो कहता है कि उसके और तुलसी में बहुत फर्क है और वो कभी भी उसकी तरह व्यवहार नहीं करेगा। तुलसी उसकी बात शांति से सुनती है, लेकिन साफ कर देती है कि अब उसे इस घर में रहने से कोई रोक नहीं सकता।
फिर तुलसी एक और बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि जब वो वापस आई थी तब उसने सोचा था कि इस घर के बीच बनी दीवार को तोड़ देगी, लेकिन अब उसने अपना फैसला बदल दिया है, क्योंकि ईंटों की दीवार तो आसानी से टूटी जा सकती है, लेकिन दिलों में बनी नफरत की दीवार तोड़ना बहुत मुश्किल है। तुलसी कहती है कि वो पहले इस परिवार के दिलों से नफरत मिटाएगी और उसके बाद ही घर की दीवार तोड़ेगी। इसके बाद तुलसी काकी से शांति निकेतन की चाबियां मांगती है। काकी बिना कुछ कहे चुपचाप चाबियां तुलसी को सौंप देती है। तुलसी चाबियां अपने हाथ में लेकर ऐलान करती है कि आज से वो एक बार फिर शांति निकेतन की जिम्मेदारियां संभाल रही है और अब इस घर में वही नियम चलेंगे जो कभी बा और मिहिर ने बनाए थे। एपिसोड के अंत में तुलसी अपने पुराने घर में जाती है। वहां की यादें उसे भावुक कर देती हैं। बा की तस्वीर के सामने खड़े होकर तुलसी एक बड़ी कसम खाती है। वो वादा करती है कि वो इस बिखरे हुए वीरानी परिवार को फिर से एक करेगी और शांति निकेतन की पुरानी पहचान वापस लाकर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ नकुल अभी भी तुलसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो दावा करता है कि उसके पास अंबा भवन की पावर ऑफ अटॉर्नी है और तुलसी उसे अधिकार नहीं छीन सकती। लेकिन तुलसी अपने जवाब से नकुल और गौतम दोनों को पूरी तरह से चुप करा देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुलसी सच में इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या करण कभी तुलसी को माफ कर पाएगा? और आखिर शांति निकेतन की असली लड़ाई अब किस मोड़ पर पहुंचने वाली है? तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त फैमिली धमाका। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।